राजधानी लखनऊ के इको गार्डन के गेट के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने भीख मांगी। अभ्यर्थियों ने बताया कि 165 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, योगी सरकार हक नहीं दे रही है, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ने भी आरक्षण में गड़बड़ी की बात कही है। कई महीनों से धरना प्रदर्शन के कारण इन लोगों के सामने खाने पीने का संकट भी खड़ा हो गया है, जिसके चलते आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन चलाने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि अब उन लोगों के पास एक वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं, जिसके कारण भिक्षा मांग रहे हैं। वहीं योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आश्वासन देने के बाद भी सरकार ने हम लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया है। मैं आपको चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे हमेशा मुद्दा उठाते रहे। आज हमारा 165 दिन हो गया है, अभी तक सरकार होश में नहीं है। मैं सरकार से बताना चाहता हूँ, आज हमारा वो स्थिति हो गया कि हम रोड पर भीख मांगने के लिए भीख मांग रहे हैं। यह कारण ये सरकार है। ये सरकार चाहे जो भी हमसे करवाए, हम करने के लिए तैयार है। अगर हमारी सरकार 69,000 शिक्षक आरक्षण घोटाला जो आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करेगा, तो जिस तरह किसान आंदोलन हुआ था, ठीक उसी तरह आचार संहिता जब लगेगा तो हम उनकी औकात दिखाएंगे। हर रैली में जाकर इनका हर कार्यक्रम में जाकर इनका हम विरोध करेंगे और दिखाएंगे कि हम पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, दलित हैं, मगर हम कमजोर नहीं हैं। हम उनकी औकात दिखाएंगे, वरना हमारा जल्द से जल्द जो हमारा 27% रिजर्व सीट है उसका पूरा करिए। 21% जो है दलित को पिछड़ो एससी का, वो भी फिर, वरना आप भुगतने के लिए तैयार है। हम तो 6 महीने से भुगत रही हैं, बस और क्या 1-2 महीना और है, वो भी हम कष्ट झेलेंगे, मगर हम तुमको दिखाएंगे 2022 में हर कार्यक्रम में आपका विरोध करूंगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लोकतंत्र का क्या हाल है, मैं अपने 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र के भी रंग अब छूट रहे हैं। लोकतंत्र के भी रंग अब छूट रहे हैं, शांति के चबूतरे अब फूट रहे हैं। देख रहे सब है मगर बोलते नहीं, ये बीजेपी वाले मिल के देश लूट रहे हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम 69,000 के आरक्षण पीड़ित छात्र 165 दिनों से इस लखनऊ की सड़कों पर अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया। लेकिन हम ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर आचार संहिता से पहले ये सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, तो इस 2022 के चुनाव में इनके जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, इनकी जितनी भी रैलियां होंगी, उसमें हम 100, 200, 400, 500 की संख्या में आरक्षण पीड़ित पहुंचकर इस सरकार की ऐसी फजीहत करेंगे कि ये सो नहीं पाएंगे। और हम इतना जानते हैं कि हार फूलों का हर बार मिलता नहीं, बेवजह कोई सत्कार मिलता नहीं, छीन लेंगे यत्न से हम सभी, भीख में कोई अधिकार मिलता नहीं। सबसे पहले तो आपके चैनल को लगातार जिस तरह से आप हमारे मुद्दे को कवरेज कर रहे हैं 165 दिन से, उसके लिए शुक्रिया बनता है। हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट जारी करी इस भर्ती में कि 69,000 भर्ती में बहुत ही आरक्षण घोटाला हुआ है। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन की जगह में 3.86% रिजर्वेशन और एससी को 21% की जगह में मात्र 16.6% रिजर्वेशन मिला, जिसके लिए लगातार हम सरकार से कोऑपरेशन कर प्रशासन से कोऑपरेशन कर हम लोगों ने शांतिपूर्ण गांधी रूपी ढंग से इको गार्डन के अंदर 165 दिन से अनवरत धरना करते रहे, लेकिन मजबूरन हम लोगों को अब सड़क पर उतरना पड़ रहा है। लगातार हम सरकार से निवेदन गुजारिश करते आए इतने दिनों से, लेकिन सामने आचार संहिता और चुनाव को देखकर हम लोगों को डर लगा, इसलिए हम लोग मजबूरन बाहर बैठे हैं। लेकिन इतने बड़े आंदोलन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। उस वजह अब हम बेरोजगार हैं, लेकिन आज हमारे साथियों का आंदोलन था, तो हम लोगों ने उनसे भिक्षुक के रूप में बनकर कुछ साथ में सहयोग मांगा, तो उन्होंने हमारा सहयोग किया, क्योंकि बड़े भाई हैं हम लोग भी। अगर उस मुहिम से मुद्दे से हम लोगों का अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम भी उस मुद्दे से जुड़ेंगे। तो हमारा मनोबल दिन प्रतिदिन हमारे बीच से बहुत से साथी उठाते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही सरकार के उसमें आसीन कुछ जो है ऐसे स्टूल टाइप के मंत्री हैं जो कि ओबीसी का वोट लेते हैं, लेकिन बाद में अपने ही वर्ग को गुमराह करते हैं, कटवाते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी को खिलवाड़ करते रहते हैं। तो ऐसे शिक्षा मंत्री और सरकार के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि
कभी चिलमन से वो झांके यानी माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी चिलमन से ये झांके यानी माननीय शिक्षा मंत्री जी। लगा दो इस चिलमन में आग, न ये झांके न वो झांके। आज आपके वक्त की बात है, आज आपका वक्त है तो उड़ लीजिए, जिस दिन हमारा वक्त आएगा तो उड़ा देंगे। सामने चुनाव आ रहा है, आप दलित पिछड़ों को ऐसे अनदेखा करेंगे। ये चुनाव जिस तरह से आप हम लोगों को अनदेखा कर रहे हैं डेली, और हम लोगों को सीटों पर कुठाराघात कर हम लोगों की सीटें छीन लिए हैं। जिस दिन हम लोग आपकी सीट छीन लिए तो आप कहीं के नहीं रहोगे, सीधे मठ पे घुस जाओगे, वही जाके बिलबिलाओगे। जिस तरह से आज हम दर दर सड़कों की ठोकरें खा रहे हैं। इस 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में हम लोग लगातार आज 165 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब हम लोगों का धरना इको गार्डन से अंदर से अब बाहर आ गया है। लेकिन जब तक ये सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करेगी, हम लोगों का धरना इसी तरह चलता रहेगा। हम लोग आज बहुत ही विकट परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। उधर हम लोग का आरक्षण खाया जा रहा है, इस तरह हम लोग आज भूखे हैं। 165 दिन से यहाँ पे सरकार से अपनी मांग पहुंचा रहे हैं सरकार के पास, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार अभी सुनने को तैयार नहीं है। क्या ओबीसी, दलित, पिछड़े इस उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले जाएं? हम ही लोगों ने आपकी सरकार बनवाई थी, तो हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? आज हम लोग सरेआम भीख मांगने पे आ गए हैं। ऐसी स्थिति हम लोगों की कि अब हम लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए अब हम लोग भिक्षा मांगकर खा रहे हैं। मैं सरकार से, केशव प्रसाद मौर्य से, स्वतंत्र देव सिंह से, जो अपने को पिछड़े को मसीहा कहते हैं कि मैं पिछड़े के लिए ये किया वो किया, मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने समाज के लिए, पिछड़े ओबीसी समाज के लिए, एससी समाज के लिए इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, इसको लागू कराइए। अन्यथा ये दलित पिछड़ा आपको 22 में सबक सिखाने के लिए काफ़ी है। आप लोग खुद समझदार हैं, इस दलित पिछड़े के वोट से ही आप लोग राज करते हैं। और ये दलित पिछड़ा आज 165 दिन से सड़कों पर सो रहा है, खुले आसमान के नीचे सो रहा है। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को कि दलित पिछड़ों का ये विरोध बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जल्द से जल्द राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।